हेलो दोस्तों, रिवीजन हब में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको ये क्वेश्चन और वीडियो पसंद आएगा तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। यानी कि प्रधानमंत्री जो भी होता है वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होना चाहिए? 25 वर्ष। अगर राज्यसभा के बारे में पूछे, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो उसके लिए 30 वर्ष। अगला देख लेते हैं। अगला है, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? तो ये आप याद रखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में लागू हुई थी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देख लेते हैं अगला है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। अभी हाल ही में योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 में जो है नीति आयोग कर दिया गया है, और नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्राइम मिनिस्टर होता है। ये आप याद रखिएगा। अगला है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति जो है वो प्रधानमंत्री करता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर करता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो भी प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, उसके कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, भारत प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो करीब करीब 12 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। तो आप ये भी याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुत्व किस व्यक्ति में निहित होता है? तो ये जो है ये प्रधानमंत्री में निहित होता है, और राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। अगला देख लेते हैं। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आप सबको पता होगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो वो जवाहरलाल नेहरू थे, और अगर पहले उप प्रधानमंत्री की बात करें तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला है, कितने प्रधानमंत्रियों की मौत उसके पद पर रहते हुए हुई थी? तो कुल 3 प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं जिसकी मौत पद पर रहते हुए हुई थी। पहला तो हो जाता है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरे प्रधानमंत्री की बात करें तो वो इंदिरा गांधी। तो ये तीनों नाम आप याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री जो होते हैं उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अगर राष्ट्रपति के पद की शपथ की बात करें तो उससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को दिलाते हैं, और प्रधानमंत्री को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगला देख लेते हैं, कौन प्रधानमंत्री जिन्हें एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? तो वो थे इंदिरा गांधी। अगला देख लेते हैं। अगला है, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे वो गुलजारी लाल नंदा बने थे। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया था। अगला है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो ये वास्तविक की बात करें तो ये हो जाता है प्रधानमंत्री की बात। अगर नाम मात्र की बात करें तो वो राष्ट्रपति हो जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो सबसे कम उम्र के अब तक जो भारत का सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं वो राजीव गांधी थे। तो ये आप याद रखिएगा। अगला है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में जो होता है वो बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला है, कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो जिस समय एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ना ही लोकसभा के और ना ही राज्यसभा के। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला है, किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गया? तो चौधरी चरण सिंह जो थे, जिसके जन्म दिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है, वो जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद एक भी दिन संसद नहीं गए हुए थे। तो ये भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला है, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो ये जो भी है कार्यपालिका की शक्ति जो है मंत्रिमंडल में ही निहित होती है। अगला है, संघीय मंत्री परिषद
कि मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री परिषद के मंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भी संसद का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति प्रधान किसी भी मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है। तो कुल 6 महीने तक बिना किसी सदन के सदस्य बने हुए 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। 6 महीने के बाद उसने किसी न किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, नहीं तो उनकी मंत्री पद से हटा दिया जाता है। अगला देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति एवं पदयुक्ति का प्रावधान है। तो आर्टिकल 75 में किसी भी मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदयुक्ति का प्रावधान होता है। अगला देख लेते हैं। मंत्री परिषद का गठन करने वाला कौन होता है। तो मंत्रिमंडल का गठन करने वाला जितने भी केंद्रीय स्तर के जितने भी मंत्री होते हैं सभी को मिलाकर मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। और संविधान को बनाया गया था भीमराव अम्बेडकर ही बनाए थे, तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला तो क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। तो जो भी मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं उन्हें भी राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, प्रधानमंत्री को भी, और जितने भी मंत्रिमंडल होते हैं उसे भी राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। अगला है भारत के मंत्री परिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं। तो भारत के मंत्रिमंडल के सबसे अधिक सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से ही लिए जाते हैं। राज्यसभा का भी मंत्री बन सकता है, बट ज़्यादातर जो होता है वो लोकसभा के ही मंत्री बनते हैं। अगला देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। रक्षा मंत्री प्रतिरक्षा मंत्री बोले या होम मिनिस्ट्री मतलब गृह मंत्रालय बोलिए। तो गृह मंत्रालय जो है स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की बात करें तो जॉन मथई जो थे पहले वित्त मंत्री थे। अगर आखिरी और लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है। इससे पहले हम देख चुके थे कि ज़्यादातर जो होता है मंत्री परिषद का सदस्य लोकसभा से बनाया जाता है, पर राज्यसभा का भी मंत्री बन सकता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये थे इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।